बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 35 તારીખ 25/11/99 શ્રી દેવચંદભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ સહજ સ્વભાવ વિશે नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत पोल नंबर है 35। अनंत काળથી જીવને અશુભ ભાવની ટેવ પડી ગઈ છે, એટલે એને અશુભ ભાવ સહજ છે. વળી શુભને વારંવાર કરતા શુભ ભાવ પણ સહજ થઈ જાય છે, પરંતુ પોતાનો સ્વભાવ જે ખરેખર સહજ છે એનો જીવને ખ્યાલ આવતો નથી, ખબર પડતી નથી. ઉપયોગને સૂક્ષ્મ કરીને सहज स्वभाव पकड़वो જોઈએ. क्या करना और क्या नहीं करना, वितराग के मार्ग में प्रवेश करना है या शांति चाहिए परमानेंट, तो क्या करना चाहिए. जो अनुभवी महापुरुष है उन्होंने अपने को रास्ता बताया है. शुरुआत ऐसी करी कि अब तक क्या किया और अब क्या करना है. अगर अब तक सही किया होता तो शांति मिल जाती, तो ये प्रश्न ही नहीं था कि शांति कैसे मिले, कि क्या करना क्या नहीं करना, वो प्रश्न ही नहीं रहता है. शांति नहीं मिली है इसीलिए प्रश्न खड़ा है. कुछ न कुछ इच्छाएं पड़ी है अंदर में, क्योंकि जीव दुखी है. दुखी जीव इच्छा करता है, सुखी जीव कभी इच्छा नहीं करता है. सुखी जीव को करना नहीं रहता है. हमारे अंदर में परिणाम चलते हैं अच्छे बुरे, इसका मतलब कि हम दुखी हैं, हम कुछ करना चाहते हैं. क्या किया आज तक? अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है. क्रोध मान माया लोभ करना है, हंसना रोना है, चिंता करना है, दुखी होना है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बिना मेहनत किए ऑटोमेटिक वो काम हो जाता है. भले हम शांति चाहते हैं लेकिन काम क्रोध आदि जो भाव है वो तो बिना मेहनत किए चालू रहते हैं. उसके लिए कोई हमको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है किधर भी. उनको माँ की गोद में आते बाहर निकलते ही राग द्वेष चालू, भूख लगी है तो रोना धोना चालू, भूख मिट गई तो हंसना खेलना चालू. शांति से वो भी नहीं बैठे, कुछ न कुछ देखना करना, सोना उठना जागना, क्रियाएं सब चालू है राग द्वेष को. अनंत काल से जीव को अशुभ भाव की टेव हो गई है, कुटेव आदत पड़ गई है तो वो छुट्टी नहीं, क्योंकि वो सहज हो गई ऑटोमेटिक. इसलिए उसको वो भाव सहज हो गया है. सहज हो गया, ऐसा लगता है कि उसमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती. किसने गाली दी और गुस्सा आ गया फौरन, थोड़ा किसी ने नीचे निगाह से देखा या दो शब्द बोले तो अपमान फील हो गया. ये क्रोध मान आदि जो कसाय है, परिग्रह का लोभ है, परिग्रह को संभाल रखने की जो लालसा है, अपने सुविधा के लिए, अपने सुख सौगढ़ के लिए झूठ बोलना, मायाचारी करना, कपट करना, ये सब एकदम इजी हो गया है. और सोचने की जरूरत नहीं, शिक्षा लेने की कहीं जरूरत नहीं, सबको मालूम ही है ये बात, अनादिकाल से मालूम है. शुभ को वारंवार करते हुए शुभ भाव भी सहज हो जाता है, और वहां से शुभ भाव में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. शुभ भाव ऐसा नहीं होता है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, शिक्षा चाहिए,
अपनी परंपरा चाहिए। माँ बाप उनको बचपन से आदत डालते हैं, भगवान का नाम लो, नमस्कार मंत्र, या फिर मुसलमान होगा तो मस्जिद में लेके जाते हैं, क्रिश्चियन हो तो चर्च में लेके जाते हैं। ऐसे बचपन से आदत डालनी पड़ती है। बिना आदत डाले तो वो भी नहीं है। शुभ करने में तो आदत डालनी पड़ती है, पाप करने में कोई आदत डालने की जरूरत नहीं। वो तो अंदर में कई जन्मों का संस्कार है, वो कर भी रहा है, और दूसरे लोगों को देख करके आसानी से सीख लेता है कि मैं अकेला थोड़ा ऐसा करता हूँ। सामने वाले को भी गुस्सा आता है, सामने वाला भी ऐसा करता है, अब मेरे अकेले को क्यों। तो सीखने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसके तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह रहता है। हम अकेले पागल नहीं है, दुनिया में बहुत हमारे आजू बाजू सब ऐसा ही करते हैं। सबको इच्छाएं होती है, सबको महत्वाकांक्षाएं होती है, सब कुछ न कुछ सुबह से शाम तक कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहे। जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम करते हैं, हम कोई अलग थोड़ी है। लेकिन स्वभाव के लिए सिखाया जाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगर मुस्लिम होगा तो उसको नमाज कैसे पढ़ना, 5 बार कैसे कुरान पढ़ना, कैसे मस्जिद जाना, वो सिखाना पड़ता है। हिंदू होगा तो जो भी मंदिर को मानते होंगे, देव देवी तक, वो सिखाना पड़ता है, मंत्र जंत्र सब। जैन होगा तो वो हिसाब से, स्थानकवासी होगा तो वो हिसाब से। तो उसको बचपन से सिखाना पड़ता है कि भैया तुम डेरावासी मत बनना, भगवान की मूर्ति को पैर नहीं पड़ना, तुम तो अपासरे वाले हो, थानाकवासी, तुम इधर ही आना। उसको सिखाना पड़ता है, उसके रीति रिवाज सब सिखाना पड़ता है। डेरावासी होगा तो उसको भी सिखाना पड़ता है, दिगंबर होगा तो उसको सिखाना पड़ता है। एक्चुअल में ये धर्म कोई दिगंबर, श्वेतांबर, थानाकवासी, क्रिश्चियन, जैन ऐसा नहीं है। ये धर्म आत्म धर्म है। હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, મતમાં નથી, હું તો આત્મામાં છું, ऐसे कृपालदेव का वचन है। सभी ज्ञानियों ने इसी प्रकार से कहा है। फिर भी दिगंबर धर्म सत्य है, जैन धर्म सत्य है, वो इसलिए कहा गया कि इस धर्म के जो ज्ञानी पुरुष है उन्होंने सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से घोषित किया है, इसीलिए उनकी महिमा की जाती है। बाकी सत्य उनके कारण से नहीं है, सत्य तो पहले से ही था, लेकिन उन्होंने उसको अपनाया और घोषित किया। इसीलिए वो जिस क्षेत्र में थे, जिस देश में थे, जिस मत में थे, उसको सत्य है ऐसा कहा गया। बाकी एक्चुअल में तो ये आत्मा सुखी कैसे हो गए, राग द्वेष कैसे खत्म हो जाए, वितराग कैसे हो जाए, उसका अज्ञान कैसे दूर हो जाए, इस प्रकार का जो सिद्धांत है, सिद्धांत के आधार पर जो है, जो वर्ल्ड सिद्धांत, अपने घर की नहीं चलती है, जो दुनिया का सिद्धांत है वही चलता है। दुनिया के जो सिद्धांत है उसके ऊपर, उसके अनुसार चलने वाला, और सुख शांति मिले ऐसा, वितराग हो जाए ऐसा, अज्ञान दूर हो जाए ऐसा, ये धर्म है। आत्मा को शांति मिले ऐसा धर्म है। तो इसके ये तो किसी को मालूम नहीं वितराग कैसे होना, लेकिन जो शुभ करना होता है, मैं गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य पालन करना, किसी के परिग्रह को हाथ नहीं लगाना, परिग्रह में बुद्धि नहीं रखना, ये जो आचार विचार जो है बाहर के, वो तो सिखाना पड़ता है। वो सीखते सीखते प्रैक्टिस करते 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 उसकी भी आदत पड़ जाती है। और शुभ भाव की आदत तो बिना सिखाए है। क्रोध मान माया लोभ कसाय करना, झूठ बोलना, चोरी, ये अंदर में भाव तो बिना सिखाए है। आप किसी को कुछ भी मत सिखाओ, कहीं भी कोई भी स्कूल में मत भेजो, तो भी उनको सब ये आते हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गया है जीव के जीवन में। और अच्छा काम करना, अच्छा मैनर्स, डिसिप्लिन, धर्म के संस्कार, वो तो आपको जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा। बस तो जबरदस्ती सिखाते सिखाते प्रैक्टिस करते 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 फिर वो भी ऑटोमेटिक हो गया कि भाई सुबह उठे, भगवान को याद किया, नमस्कार मंत्र बोला, उनको दर्शन फोटो को देखे, मंदिर गए, पूजा वगैरह की, ये सब उसका एक रूटीन बन जाता है। शास्त्र स्वाध्याय का होगा कहीं ज्यादा तो शास्त्र स्वाध्याय 1 घंटा पढ़ लेना या गुरुदेव की टेप सुन लेना, एक रूटीन हो गया फिर वो। तो वो भी जैसा खाना पीना रूटीन है ऐसा ये भी रूटीन हो जाता है, सोने का रूटीन है ऐसा ये भी रूटीन हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भी सहज हो जाता है। लेकिन जो अपना जो स्वभाव वो वास्तव में सहज है। शुभ भाव भी करना पड़ता है और अशुभ भाव भी करना पड़ता है, लेकिन क्या है आदत पड़ गई है इसलिए बोझा नहीं लगता है। असल में पाप भी करना पड़ता है, पुण्य भी करना पड़ता है।
लेकिन आदत पड़ने से हमको लगता है कि जैसा कि हम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अभी हम करते नहीं, जैसा कि हमारा स्वभाव हो गया, वो हमारा वही स्वभाव है, ऐसा लगता है। एक्चुअली हकीकत में ऐसा नहीं है, वस्तु का वो स्वभाव नहीं है। पाप और पुण्य करना पड़ता है, उसमें बोझा लगता है, वो कब मालूम पड़ेगा? जब अपने सहज स्वरूप को पहचानेगा तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कितना बोझा है। अशुभ भाव तो आग के समान लगेंगे, क्या हिंसा, झूठ, चोरी, ये तो दूर से ही नमस्कार। क्या वो तो अभी मजा कर लो, बाद में अपनी कब्र खोदने का काम अभी से शुरू कर देते हैं। उससे हमको कोई, आत्मा को कोई फायदा नहीं है, नुकसान जरूर है। अभी मजा करेगा वो तो पुण्य के कारण करेगा, लेकिन वर्तमान में जो अशुभ भाव में जो है जीवन, क्रोध आदि जो भाव होते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा जब, तब तो इतना दुखमय जीवन होगा कि जिससे कोई छुड़ा नहीं पाएगा अपने को। तो अशुभ भाव में तीव्र अपने को राग द्वेष होते हैं, तीव्र। उस करना नहीं करना एकदम बढ़ जाता है, इसका मापन बहुत बढ़ जाता है, डिग्री बढ़ जाती है इसकी। और बंधन भी तीव्र होता है। आइए आगे आगे। बंधन बहुत तीव्र हो जाता है अशुभ भाव में। तो अभी तो आदत पड़ गई है, अभी हमारे 24 घंटे के जो ज्यादातर परिणाम होंगे वो अशुभ भाव वाले हैं, और हमको जरा भी दुख नहीं लगता है। इसका कारण क्या है कि हमारी अनंत काल के संस्कार के कारण से ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। गुस्सा सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से गुस्सा आ जाता है। जी है, हम कोई इच्छा करते हैं, पूरी नहीं होती है तो गुस्सा तो हर एक प्राणी को आता है। हर एक प्राणी को इच्छा है, हर एक प्राणी को कभी कभी पूरी इच्छा कभी होने वाली नहीं है, और उसको गुस्सा आएगा आएगा आएगा। लेकिन उसमें ज्यादा दुख है, तीव्र दुख है, वो कब पता चलेगा? जब वो स्वभाव को पहचानेगा तो पता चलेगा, या शुभ भाव करेगा तो ही पता चलेगा। व्यापार धंधे में बैठे हैं तो बहुत तकलीफ ज्यादा होती है, और मंदिर में बैठे हैं तो थोड़ी शांति लगती है। अपने शहर में रहते हैं तो तकलीफ है, और शहर छोड़कर के तीर्थ यात्रा पे चले गए 7-8 दिन के लिए तो जैसा लगता है स्वर्ग में आ गए, शांति हो गई, ऐसा लगता है। तो अशुभ भाव में तीव्र दुख है, वो मालूम कब पड़ेगा? इससे कम दुख जो शुभ भाव है उसका एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चल जाता है। और शुभ भाव भी दुख रूप है, उसका पता कब चलेगा? पूजा पाठ, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा, ये भी बोझा रूप है, वो कब पता चलेगा? जब शुभ भाव बोझा रूप लगेंगे तब अशुभ भाव कैसे लगेंगे? जिसको पूजा पाठ दया दान के परिणाम है वो भी बोझा रूप लगते हैं। उसको हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह बढ़ाना, उसका कितना तकलीफ होती है। वो तो दिमाग ही काम नहीं करे क्या करना, अब कहाँ फंस गए ऐसा लगेगा। जैसा परिग्रह बढ़ेगा ना, ऐसा लगेगा कि जैसा अपने अपने आजू बाजू में हम लोग जाल बुनते हैं। पहले अकेले थे, फिर 2 हुए, 4 पांव वाला, फिर 6 पांव वाला, फिर 8 पांव वाला, और फिर हर एक को सुविधा चाहिए। ऐसा करते 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 जो झमेला खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे हम बीच में हैं और हमने ये जाल बुनी है, और अब इतना वो आगे प्रपंच बढ़ गया है कि समेटना है तो मुश्किल है, समेट नहीं सकते। अब फंस गए अंदर में, बीच में। सबको राजी रखते 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 खुद इतना बेहोश हो गया है, इतना मूड हो गया है, तब उसको कुछ सूझता ही नहीं है कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं बाहर इस चक्कर में। न अंदर आ जाता है न बाहर निकला जाता है, ऐसी पोजीशन हो जाती है। इसमें आगे आएगा वो बात। जैसे करोलिया करोलिया रहता है ना, वो 8 पांव वाला, वो मकड़ी मकड़ी बोलते हैं, स्पाइडर। वो अपने जाला बनाता है, और फिर आखिर में वो खुद ही फंस जाता है उसके अंदर, बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा ये संसार का चक्कर ऐसा हो जाता है। दिन रात वही चर्या, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। चक्कर चालू चालू चालू, फंस गया, ऐसा फंस गया पूछो नहीं। परिग्रह को चले आता है तो दुख होता है, आता है तो खुशी होती है। एक तीव्र तकलीफ में पड़ा है ये जीव, लेकिन वो सहज हो गया, दुख नहीं लगता है। सुख भाव में जरा
कम अशांति होती है तो थोड़ा लगता है कि नहीं अच्छा है, लेकिन जिसको आत्म स्वभाव का पता चला है कि वहां करना धरना कुछ रहता ही नहीं है। असल में हकीकत में तो वास्तव में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जानना देखना ऑटोमेटिक हो रहा है। क्रोध करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, लेकिन जानने देखने की प्रैक्टिस नहीं है, अपना स्वभाव मालूम नहीं है, तो उसको तो ऐसा लगे कि नहीं यही ऑटोमेटिक हो रहा है, हमको क्रोध करने की जरूरत अब आ ही जाता है, रोकने का प्रयत्न करे तो भी नहीं रुकता है। प्रसंग पे तो क्रोधादि कसाय भाव तो हो ही जाते हैं, हम रोक ही नहीं सकते क्योंकि अनंत काल की टेव। और ज्ञानी को तो मन में भी विचार नहीं आता है, अपने दुश्मन भी सामने आया समझो अगर, तो वो दुश्मन नहीं लगता है, वो अभिप्राय में से निकल गया है। ज्ञान दशा के पहले ही मुमुक्षु दशा में ही क्या मुमुक्षु दशा में ही वो अभिप्राय निकल गया है कि मेरा कोई दुश्मन है, मुमुक्षु दशा में ही वो निकल गया है कि मेरा कोई मित्र है। इस दुनिया में मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं स्वयं अपना मित्र हूँ और मैं स्वयं अपना दुश्मन हूँ। मैं ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार अपनी आत्मा की आराधना करता हूँ तो मैं ही अपना मित्र हूँ, और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा को ठुकरा करके अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रख करके पर पंचायती में जाता हूँ, मोह में अंधा होता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, तो मैं अपना दुश्मन हो जाता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये सब मेरे पूर्व कर्म में जैसे बीज बोए हैं उस अनुसार सब निमित्त मात्र है, लेकिन दोष निमित्त का नहीं है। दोष किसका है? पूरा उपादान का है। वो तो मुमुक्षु अवस्था में ही उसने नक्की कर लिया, तभी तो आत्मज्ञान हुआ है। अगर ये नक्की नहीं करता तो अवलोकन भी नहीं होता, तो वेद ज्ञान का सवाल नहीं है, और वेद ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मज्ञान कैसे होगा? अब आत्मज्ञान हो चुका है जिसको, उसको अशुभ भाव में तो ऐसा लगे कि भट्टी में आ गया हूं, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है। दुश्मन के प्रति भी उसको देखते ही ऐसा अंदर में कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता है, तकलीफ ही नहीं होती, मन में कोई बुरा भाव नहीं रहता है, एकदम निर्दोषता रहती है। भले उसका स्वभाव अभी नहीं बदला होगा सामने वाले, वो तो अभी भी वैसा ही दुश्मनावट चालू रखा होगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं लगता है, अभिप्राय निकल गया है, वो कैसा भी करता है, वो परमात्मा ही दिखे उसको। जिसको अपना परमात्मा दिख गया है उसको सब जगह परमात्मा दिखता है। तो क्या होता है जब वो परमात्मा वर्तमान परिणाम में गलती करता है तो वो भी दिखता है, उसका द्रव्य का स्वरूप भी मालूम है, उसकी वर्तमान अवस्था भी मालूम है। तो क्या होता है, द्वेष आता है कि करुणा आती है? करुणा आती है। ये करुणा के भाव जरूर होते हैं, अनुकंपा जरूर होती है। और वो अनुकंपा तीव्र कब होती है, और दो शब्द हित के कब बोलते हैं उसको, कि जब उसके पुण्य ऐसे होते हैं तो बाकी नहीं तो वो भी अंदर में खत्म। करुणा आती है, बेचारे मालूम नहीं है तो अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन कौन समझाने जा रहे हैं, दीवार से माथा कौन फोड़े। बाकी एक्शन में तो करुणा ही आती है, दुश्मन के प्रति भी करुणा ही आती है। ये ज्ञानी की अंतर प्रणति है। ऐसे कहां से आया है करुणा का भाव? संसारी जीवों को तो ऐसा होता नहीं, वो तो दुश्मन को देखे कि अंदर में ही चालू हो जाता है देखने मात्र से। अरे उसके जूते बाहर पड़े होते हैं ना, और उसको मालूम हो गया कि मेरा दुश्मन अंदर है, जो मुझे नहीं सुहाता है वो व्यक्ति अंदर में है, तो अंदर जाना कि नहीं जाना उसके पंचायत शुरू हो जाती है। सुहाता नहीं है, उसका मुंह देखना सुहाता नहीं है, इसके नजीक में रहना सुहाता नहीं है, बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने वो अभिप्राय बनाया कि वो हमारा दुश्मन, वो हमारा बुरा करने वाला है, तो फिर परिणाम खराब होए बिना नहीं रहे। उसके साथ रहने का दिल नहीं है, बातचीत करने का सवाल नहीं है, रिस्पेक्ट देने का सवाल नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। ये अंदर में करुणा का भाव कहां से आया कि आत्मा ही अनंत गुणों का सागर है, उसकी आराधना करने से अंदर से ही सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा अपने आप आ जाती है, चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो।
सभी जीवों के प्रति समदृष्टि हो रहे रे आत्म तारो शीघ्र इन्हें ओळखो सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय लग। ज्ञान दशा है तो सभी आत्मा इक्वल जैसे, सभी मेरे जैसा ही है, सभी भगवान है, लेकिन खुद का पता नहीं होने से बेचारे गलती कर बैठते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो जिसको अपना स्वभाव जो है उसका पता चलता है, तो कैसा स्वभाव है? सहज स्वभाव है। पाप पुण्य सहज नहीं है, लेकिन जानना देखना सहज है। पाप पुण्य में तो बोझा है, करना धरना पड़ता है, और ज्ञान दर्शन के लिए, जानने देखने के लिए कोई प्रैक्टिस की, कोई इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं मंदिर में ज्ञान जानना देखना होगा और घर में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। देखो, नहीं दिन के उजाले में तो जानना देखना होता है, लेकिन रात को अंधेरे में जानना देखना नहीं होता है। या हम जागते हैं तब जानना देखना होता है और सो जाते हैं तब जानना देखना नहीं होता है, ऐसा भी नहीं। देखो, ये सहज स्वभाव है। जो स्वभाव है, स्वभाव हमेशा अपने द्रव्य के साथ हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। जैसे शक्कर में मीठापन जो है हमेशा रहेगा, या सोने में पीलापन जो है, उसके जो सोने के जो गुणधर्म है वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। ऐसे आत्मा का क्रोधादि भाव स्वभाव नहीं है, क्रोध मान माया लोभ के भाव जो है स्वभाव नहीं है, पूजा भक्ति के भाव जो है वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या है आत्मा का? जानना देखना। वो अविनाशी तत्व है। हर क्षेत्र में हर समय में वो तो होगा, क्रोध होगा नहीं भी होगा, लेकिन जानना देखना तो होगा ही होगा। लेकिन उसकी पहचान नहीं है, अपने स्वरूप को वो जीव भूल गया है, इसीलिए उसको लगता है कि बहुत मेहनत लगती है। जैसे अवलोकन में बहुत मेहनत लगती है, वेद ज्ञान करने में बहुत पसीना आ जाता है, ये हमारा से नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपसे ही हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप आसानी से कर सकते हो। किसी भी जीव को, मेंढक को भी अगर धर्म करना है, मछली को भी धर्म करना है, संगनी पंचेंद्री जो जीव को, तिर्यंच को भी, वो 1 सेकंड में आसानी से धर्म कर सकता है। क्या उसके लिए कोई पूजा पाठ भक्ति ये छोड़ना ये करना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई धर्म करने के लिए, शांति पाने के लिए कोई नियम नहीं है। ऐसा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। करना धरना नहीं है जहां भी। तो बहुत आसानी से 8 साल का बच्चा भी आसानी से कर सकता है। 8 साल की उम्र में तो केवल ज्ञान लेते हैं महाविद्या क्षेत्र में। तो बच्चे छोटे छोटे जाते हैं भगवान के सामने, दिव्य ध्वनि सुनते हैं और मैं तो आत्मा हूँ, मेरे में तो इतना वैभव पड़ा है। देखो, भगवान हमको ये समझा रहे हैं, मेरे हित की बात कर रहे हैं। ऐसा करके वो विधि सुन करके सीधा अंदर में उपयोग लगाते हैं, वहीं उनको समय दर्शन हो जाता है। घर पे जाते नहीं कि मैं दीक्षा लूं कि नहीं लूं, वहीं दीक्षा ले लेते हैं, केस लॉन्च, वहीं ध्यान में बैठते हैं तो वहीं केवल ज्ञान हो जाता है। 8-8 साल के बच्चे हम आकाश में गिराते हैं भगवान की लाइन में बराबर। क्या केवल ज्ञान होते ही उनकी सीट भगवान के बाजू में ही हो जाती है आकाश में। कैसा लगता होगा? गुरुदेव याद करते हैं कि कैसा आश्चर्यकारी दृश्य होगा ये। छोटे छोटे बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए हैं, कभी शादी ब्याह का कोई चक्कर मालूम नहीं उनको, कोई गृहस्थी, ऐसे जो केवल ज्ञानी होकर के भगवान के बाजू में बिराजते हैं, उधर परम आनंद में है, पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। तो वो सीन कैसा होगा? बहुत आसान। धर्म करना आसान इसलिए है कि वो अपना स्वभाव, हाँ, भगवान के बराबर। जितने केवल ज्ञानी सबका एक तरीका स्थान होता है। सिद्ध भगवान का जो फोटो इधर है, पीला किताब है, पीला किताब, पीला किताब। ये किताब के अंदर सबसे पहले सिद्ध भगवान रखा है, नीचे आर्यन भगवान है, आचार्य देव है, और फिर ज्ञानी पुरुष है।
इसमें शीत भगवान के देखने आप, सबका सर एक समान है ऊपर, साइज छोटी बड़ी हो काया की तो कोई बात नहीं। हमारे क्या है, संसारी जीवों के पैर समान रहते हैं जमीन पे अड़े हुए, वहां सर एक ही लाइन में, कोई एक का भी ऊंचा नहीं रहेगा सर, सब एक ही स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। पैर फिर काया के हिसाब से छोटे बड़े फिर शीत भगवान का ऐसा रहता है। तो जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, वो सबका यही हाल होता है। भगवान के लाइन में ही उनकी सीट होती है। जब तक वो अर्यंत अवस्था में होते हैं तब सर समान रहता है और नीचे कमल हो जाता है। कमल के ऊपर, जैसा ये कमल है, इसके ऊपर ऐसा अधर बिराजते हैं, कमल को छूते नहीं, अधर बिराजते हैं, कमलासन हो जाता है देवदर्शित। जब तक वो अर्यंत अवस्था में रहेंगे, फिर वहां से शरीर छोड़ के निर्वाण हो जाएगा जब, तब सिद्धालय में वो तो सिद्धालय के ऊपर ऐसा ही रहेंगे वो, सर सबके समान। पैर कोई खड़गासन में हो, कोई पद्मासन में बैठा है, किसी की काया बड़ी है, किसी की छोटी है। काया मतलब जो आखिरी जो शरीर था, वो बाद में तो काया वहां तो रहती नहीं, वहां तो सिर्फ अरूपी परमात्मा ही रहता है, आकार वो अंदर में जो रहता है वही। तो परमात्मा के लेवल में हो जाता है 8 साल का बच्चा भी, उसको कोई जरूरत नहीं जानने देखने की, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या? जानना देखना आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, वो तो आपका स्वभाव है। आप बिना जाने देखे तो आप किधर भी नहीं रह पाओगे। एक सेकंड के लिए आप खुद चाहो तो भी बंद नहीं कर पाओगे। सूर्य अगर चाहे कि नहीं आज मुझे प्रकाश नहीं फैलाना है, तो नॉट पॉसिबल, उसका स्वभाव है। पानी अपने ठंडे पने को नहीं छोड़ सकता है, गर्म नहीं हो सकता है। अपने आप गर्म हो सकता है पानी? नहीं, वो ठंडा ही रहेगा। गर्म करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन ठंडा करने के लिए उसको कुछ भी किसी का सपोर्ट की किसी की भी जरूरत नहीं, अग्नि की जरूरत नहीं है गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए। गर्म करने के लिए सपोर्ट चाहिए, अग्नि का चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो गर्म हो जाएगा। उसके लिए सपोर्ट चाहिए, और ठंडा रखने के लिए उसको कोई सपोर्ट नहीं। बर्फ बनने के लिए फिर चाहिए सपोर्ट, ठंडी ज्यादा गिरेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो बर्फ बनेगा, लेकिन इसकी नॉर्मल कंडीशन में रहने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मा को शांति में रहने के लिए किसी के आधार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए उस लोगाणी जी ने कहा है, 2 चश्मे आप हमेशा पहन के रखना अगर संसार में फंसना नहीं है तो। क्या? एक चश्मा है कि मैं निष्क्रिय हूं, इधर की काड़ी में इधर नहीं रख सकता हूं। क्या? इतना नहीं, अपने भावों को चेंज करना है कि नहीं, क्रोध नहीं करना है, क्षमा भाव रखना है, तो भी नहीं कर सकते। इससे आगे नहीं, मुझे तो मेरा उपयोग आत्मा में ही लगाना है, बाहर नहीं लगाना है, वो भी आप नहीं कर सकते। क्या? ये जो परमात्मा अंदर बैठा है, जो वो निष्क्रिय तत्व है, उसमें कुछ करने नहीं करने का सवाल नहीं है। न क्रोधादि भावों को रोक सकता है, न आत्मा के आनंद को ला सकता है। अनुभूति को, उपयोग को बाहर नहीं रखना, अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। और न बाहर में एक तिनके का भी 2 टुकड़ा कर सकता है, इतनी ताकत आत्मा में नहीं है। वो एक चश्मा लगा के रखना, एक कांच तो वो हो गया निष्क्रिय वाला, और दूसरा निरालंबी पदार्थ हूं। मैं अपने में इतना पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, कि मुझे किसी के आधार की, किसी से भीख मांगने की, अवलंबन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझको कुछ गंध नहीं, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं याद नहीं है मेरे को, मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही उसमें आता है। तो मैं अपने में संपूर्ण हूँ, संपूर्ण है तो फिर मुझे क्या जरूरत है? जब मैं ही परमात्मा हूँ तो मुझे किसी की पूजा भक्ति करने की या गिरने की पैरों में, तो मुझे किसी की पूजा भक्ति करने की या गिरने की पैरों में जरूरत नहीं है। तो ये 2 चश्मे, एक तो निष्क्रिय हूँ और निरालंबी हूँ।
मैं इतना परिपूर्ण तत्व हूँ कि मुझे अपने आप में सुखी रहने के लिए, संपूर्ण शांति को पाने के लिए, संपूर्ण ज्ञान को पाने के लिए, संपूर्ण वितरागता को पाने के लिए, राग द्वेष को भगाने के लिए, किसी की भी, तो ये अपना सहज स्वभाव है। तो ऐसे अपने आत्मा का जो सहज स्वभाव है, वास्तव में तो वो सहज है, वो पुण्य पाप के परिणाम वो सहज नहीं है। वो पुण्य पाप के परिणाम में तो कर्तृत्व भाव है, दुख भाव है, आकुलता होती है, उसमें दूसरे पे आधार रखना पड़ता है, ऊपर से वो भाव क्षण भंगुर है। क्या हम क्रोध को लंबे समय तक रख सकते हैं? पूजा के भाव को लंबे समय तक रख सकते हैं? तो नहीं रख। वो थकान लगती है उसमें, क्रोध करते करते थक जाएगा, पूजा करते करते थक जाएगा। क्या वो हमेशा नहीं रहेगा? क्रोध हमेशा पूजा के भाव नहीं रहेंगे, वो परिणाम में उतर चढ़ चलते रहेगी, कभी अच्छे कभी बुरे। परिणामों की चाल तो समुद्र के मोजे तो ऊपर नीचे ही होते रहेंगे, कभी नीचे आएंगे कभी ऊपर आएंगे। ऐसे ही संसार अवस्था में जीव के परिणाम कभी भी एक तरीके नहीं रहते हैं। आज इसके अच्छे परिणाम है, कल वही पापी हो जाता है, वापिस वही पुण्यात्मा हो जाता है। उसका कोई परिणाम का कोई ठिकाना नहीं। क्या इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। हमारे पुराण जो है इसके प्रूफ है, हमारा जीवन भी उसका प्रूफ है। कभी परिणाम अच्छे रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब क्या करें? नहीं, एक सरीके रहना चाहिए भाई, एक सरी का परिणाम तो नहीं रहेंगे। परिणाम की चाल ही ऐसी है, परिणाम तो मोजे के भांति है, कभी अच्छे रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। अगर तुमको एक सरीका रहना है तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि रख, वो एक समान ही है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या वो परमात्मा था, परमात्मा है और परमात्मा उसने कभी अनंत काल में राग द्वेष किए नहीं है, वर्तमान में भी नहीं कर रहा है और भविष्य में भी करने वाला नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंजार। ज्ञानी पुरुषों ने कविताएं बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी बनाई है। जो जैसा मैं निगोद अवस्था में था, अनंत दुख में था, परिणाम में तो बहुत गड़बड़ थी, तीव्र कसाय था, कृष्णालेस्या के परिणाम तीव्र कसाय, बहुत दुखी था, तब भी मैं परमात्मा था। और अभी थोड़े कसाय कम हुए हैं, ये जैन वितराग धर्म मिला है, समझने की रुचि हुई, आत्मकल्याण की भावना जगी है, सत्संग में रुचि है, थोड़े कसाय कम हुए हैं, तब भी मैं तो परमात्मा हूँ। और भविष्य में आराधना करके अगर मैं केवल ज्ञान को पालूंगा तब भी मैं तो, मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं है, मैं हमेशा एक ही स्वरूप में रहता हूँ। कौन? परिणमन के द्रव्य, मैं द्रव्य हूँ, मैं परिणमन नहीं हूँ। परिणाम को देखने से शांति होती है कि द्रव्य को देखने से शांति होती है? बस तो अपना स्वभाव सहज है, स्वभाव का आलम्बन लो, स्वभाव के शरण में जाओ, स्वभाव में जो है वैसा रहने की कोशिश करो, मतलब वैसे ही बन जाओ तो शांति है, क्योंकि स्वभाव में अशांति नहीं है। तो हकीकत में तो अपना स्वभाव है वो बिल्कुल सहज है, लेकिन जीव को उसका ख्याल आता नहीं है। दुखी होने का एक ही कारण है, असल में इस जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन ये स्वयं ही अपने असली स्वभाव को नहीं जानता है, इसीलिए अपने हाथों से दुख को न्योता देता है। क्या बाकी जीव का स्वभाव नहीं है, दुख में रहने का स्वभाव नहीं है, दुखी हो सकता भी नहीं। अगर स्वभाव दृष्टि हो जाए, अपने स्वभाव को देख ले, पहचान ले, तो इस जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता है। सारी दुनिया एक हो जाए ना क्या, लेकिन इस जीव को दुखी नहीं कर सकता कोई। स्वभाव में इतना सामर्थ्य है, किसी की जरूरत, मन वचन काया की जरूरत नहीं, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं, किसी अन्य कोई जीव जड़ चेतन पदार्थों की जरूरत नहीं है। शांति में रहना है तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके स्वभाव में पूर्ण शांति भरी पड़ी है। जैसा स्वभाव है वैसा अगर ये हो जाए, स्वभाव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, जानना देखना उसका काम है, वैसा वो भी वही काम करे, करना धरना छोड़ दे।
अब कुछ करूं कुछ नहीं करूं, सब इच्छाएं को गोली मारो। क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा तुम्हारा। करना धरना छोड़ देगा तो कुछ होगा नहीं, एक काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरे जीवन में से अशांति चले जाएगी, दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। करना धरना छोड़ने से तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे तो कुछ निकम्मे हो जाओगे, मर जाओगे। आत्मा तो मरता ही नहीं है। करना धरना छोड़ देगा, कमाने नहीं जाएगा, धमाने नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा तो क्या होगा? कि खाना कौन खिलाएगा? एक संसारी जीव को ऐसे विचार आते, फिर दुकान जाएगा कौन? रोटी कौन बनाएगा? शॉपिंग कौन कौन करेगा? एक चपटी धूल के बिना भी नहीं चलता है। चलता है? चाय में शक्कर नहीं है तो भी नहीं चलता है, ज्यादा है तो भी नहीं चलता है, कम है तो भी नहीं चलता है। इतना जीव पराधीन हो गया है और आप बोलते हो कुछ करना नहीं, डरना नहीं, बस जानना देखना। तो हमारा क्या होगा? ये सवाल सबसे पहले आता है। फिर दुकान जाना कि नहीं जाना, आप बोलो मेरे को। फिर खाना खाना कि नहीं खाना, बस जानते देखते रहना, बस एक ही काम, धंधा नहीं है कुछ और। ये सब मूर्ख है जब दुनिया वाले जो पूरे जो करते हैं। उसको लगता है जैसे दुनिया मिट जाएगी अगर हम करना धरना छोड़ देंगे और जानने देखने में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया का नाश हो जाएगा, सब खत्म। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। जानने देखने से तेरा जो झूठा अभिप्राय है करने धरने का, वो मिट जाएगा और तेरे जीवन में जो अशांति है, तकलीफ है, दुख है, वो मिट जाएगा। क्रियाएं तो फिर भी होगी, जड़ की क्रियाएं। इस शरीर को जब भूख लगी होगी, जब खाना खाना होगा तो आएगा, नहीं खाना होगा तो नहीं आएगा। दुकान जाना होगा तो जाएगा, नोटा गिनने वाला होगा तो गिनेगा, माल देना हो तो देगा। वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, जड़ की क्रिया है। ये क्रिया आत्मा की नहीं है। नोटों में ज्ञान दर्शन का नाम का गुण है, और जो मटेरियल हम बेचते हैं उसमें ज्ञान दर्शन है। ये जड़ की हेरा फेरी है। आज हमारे आपके जेब में, कल मेरे जेब में, कल उधर। माल कहीं से आया है, कहीं जाएगा क्या? सब चक्कर चल रहा है और इसमें हम मोह के कारण अंधे होकर के फंस गए हैं। हमको ऐसा लगता है जैसा कि हम ही सब कर रहे हैं। हमारे बिना तो कुछ होगा नहीं। नोटा कौन गिनेगा? माल कौन बेचेगा? माल कौन लाएगा? ये सब अभी भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तेरा कोई स्वभाव नहीं है इसके अंदर। तेरा स्वभाव जानना देखना है, और तुम अभी भी कर रहे हो। लेकिन तुम भूल करके ऐसा मानते हो जैसा कि मैं माल दे रहा हूँ, माल दे रहा हूँ, नोटा गिन रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ, उधर रख रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तुमको लगता है, वास्तव में सब ऑटोमेटिक हो रहा है और तुम उसमें अज्ञानता के कारण जुड़ जाते हो। तुमको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं नहीं होता तुम नहीं होता। जितने मर गए हैं कब्रिस्तान में, वो सब लोग आखिरी दम तक यही सोचते थे क्या, कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। और अभी भी दुनिया चल रही है अच्छी तरह से। पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, पूरा हमारे पूर्वज तो पूरे चले गए ना दुनिया छोड़। फिर खाना पीना बंद, दुनिया मर खत्म हो गई। चालू है, चालू रहेगी, दुनिया का अंत नहीं। इसलिए करना धरना छोड़ने से जीव का जो असली स्वभाव जानना देखना है, इस प्रकार से अपने आप को ढांचे में बिठाने से कोई दुनिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, न कोई क्रिया बंद होने वाली है। हाँ, एक जरूर होगा कि हमारा टेंशन चले जाएगा पूरा। ये क्या हो रहा है, चलती ट्रेन के अंदर बाजू में जगह है तो भी सूटकेस ऊपर रखा है कि कोई लेके नहीं जाएगा। अगर नीचे रखूंगा तो रह जाएगी नीचे और मैं आगे चले जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा हूँ। इसलिए क्या करता है, ट्रेन चल रही है उसमें भी वो सूटकेस को यहाँ रखा है पूरा बोझा। जरूरत है कुछ, सूटकेस तुम्हारे साथ ही चलेगी, बाजू में रख दो नीचे। तुम जा रहे हो, तुमको लेके जा रही तो सूटकेस को नहीं लेके जाएगी ट्रेन। तो इतना ही काम है, अपना सहज स्वभाव में रहना। माने क्या? सहज स्वभाव में रहने से करना धरना बंद ऐसा नहीं होगा। करना धरना जो क्रियाएं होती है, मन वचन काया की, जड़ की क्रियाएं होती है, अंदर में भावों की क्रियाएं होती है, सब चालू रहेगा। लेकिन जानने देखने में आने से क्या होगा? तुम जानने देखने वाले जो पहले नहीं करते थे, अब जानने देखने में आ जाओ तो क्या होगा?
जड़ की क्रिया चलने वाली चलते रहेगी, भावों की क्रिया चलते रहेगी, और तुम्हारा जानना देखना भी चलते रहेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ चल रहा है लेकिन जानना देखने वाला ही खो गया है, इसलिए दुखी हो रहा है, खुद खो गया है। फिर बाद में क्या होगा, सब चलते रहेगा जैसा अभी चल रहा है वैसा, भाव की दुनिया भी चलते रहेगी, जड़ की दुनिया भी चलते रहेगी, और आत्मा जाग गया तो आत्मा का कार्य भी जानना देखना वो भी चलते रहेगी। अभी ये जड़ की जो क्रिया हो रही है वो तो जड़ के कारण से हो रही है, भावों की जो दुनिया चल रही है, जो चलने वाली है, चल रही है, जो भी वो पूर्व में जैसा बीज बोया है उसके अनुसार चल रही है। अच्छे भाव भी आएंगे, बुरे भाव भी आएंगे, जैसा वो बोया है वैसा आते जाएगा सब। एक आत्मा अपना भाव नहीं करता था और अपना समय गंवाता था और कर्म बांधता था, वो बंद हो गया जानने देखने से। जानने देखने का काम चालू हो गया तो अपना पुरुषार्थ चालू हो गया, क्या कर्मों की निद्रा फटाफट होने लगी, नए कर्म नहीं बंध रहे। क्या हो जाएगा, जब पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा भावों की दुनिया का और जानना देखना चालू हो गया है, नया व्यापार चेतन का चालू हो गया है, क्या होगा, पुराना कर्जा स्टॉक खत्म पूरा, लेना देना राग द्वेष सारे संबंध पूरे, और जानने देखने का स्वभाव चालू रहने से, उसकी आराधना चालू रहने से राग द्वेष कम होते होते, वितरागता बढ़ते बढ़ते, ज्ञान दशा, श्रावक दशा, मुनि दशा, परमात्मा दशा, ऐसा कर करके अपनी लाइन पर पहुंच जाए, मंजिल पे पहुंच जाएंगे हम। कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं है जानने देखने का चालू करोगे, और ये अपना असली स्वभाव है, ये बात कह रहे हैं। परंतु પોતાનો स्वभाव जो खरेखर सहज है, पुण्य पाप सहज नहीं है, भले ही वो ऑटोमेटिक होते हैं लेकिन वो सहज नहीं है। जानने देखने वाला जो अपना स्वभाव वो बिल्कुल वास्तव में वही सहज है, लेकिन उसका जीव को ख्याल आता नहीं है, उसका मालूम नहीं है। तो अब क्या करना, पुण्य पाप छोड़ देना ऐसी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। देखो अब करना क्या, अनंत काल से अशुभ भाव किया है और वो ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं, अनंत काल से शुभ भाव प्रयत्न किया है तो वो भी अभी ऑटोमेटिक हो गया है, देव पूजा भक्ति वाली जो भी रूटीन हो गया वो भी, क्या क्रोध रूटीन हो गया, क्षमा भाव भी रूटीन हो गया, ये सब हो रहा है। ये हम ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, और आत्मज्ञान करना है तो नहीं नहीं वो तो हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा एकदम बोझा लग जाता है। बात करेगी फिर ये काम कौन करेगा, क्योंकि उसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है, फिर वो कौन करेगा। अगर हम आत्मज्ञान में चले गए तो उसका ध्यान रखने लगे, वो हमारे से नहीं हो सकेगा, लेकिन वही हो सकता है। असल में तो सहज स्वभाव है तो वही हो सकता है। तुम मानो न मानो, तेरा स्वभाव तो जानना देखना है। तुम अपने को करने धरने वालों माने हो, इसलिए कोई करने धरने वाले हो नहीं जाते क्या, शरीर का करने वाला मैं, परिवार का करने वाला मैं, तेरी कहाँ चलती है हिसाब लगा देना, तेरी इच्छा के अनुसार कोई चलता है तो बता देना। तुम सोचते एक हो और होता है, तेरी एक भी चलती नहीं है। अपना अनुभव तो रोज तुम लेते हो, कौन सा अनुभव, कि जैसा मैं सोचता हूँ, जिस प्रकार से सोचता हूँ वैसा तो होता, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो, फिर भी तुम्हारा वो जो भूत है ना, मैं करना धरने वाला हूँ, वो निकलता नहीं। तुम सिर्फ जानने देखने वाले थे बाय फ्रॉम बर्थ, इसके पहले से भी फ्रॉम बर्थ से ले ले अभी, अभी भी दिन भर में तुम जानने देखने वाले हो, करने धरने वाले नहीं हो। तुम कुछ और कुछ करते नहीं हो, दूसरा कुछ होता है नहीं भी होता है, लेकिन जानने देखने वाला तो होता ही, कि तेरा असली स्वभाव तो कार्य कर ही रहा है। अब तुम मानो या ना मानो, तेरा स्वभाव तो यही है, जानना देखना। लेकिन पहचान नहीं होने से क्या होता है, तो उसको विश्वास नहीं आता है, विश्वास नहीं आने से उस प्रकार से पुरुषार्थ बल नहीं आता है। भरोसा करे तो बनेगा, देखेगा तो भरोसा आएगा, फिर वैसा रहेगा, पुरुषार्थ करेगा तो धीरे धीरे वो लाइन बैठ जाती है। लेकिन वो उसका पुरुषार्थ ही खत्म हो गया है। तो ये पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना, पाप पुण्य नहीं करना, ऐसा लिखा है इधर कि अभी तुम्हारे को स्वभाव को जानने के लिए काम करना पड़ेगा, कल से खाना पीना बंद, आज से कहीं भी जाना आना नहीं, पाप नहीं करना, पुण्य नहीं करना, कामकाज नहीं करना, सब बंद कर दो और जानने देखने वाले को देखो, ऐसा बोले नहीं। कुछ काम बाहर में कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कर नहीं सकते हो, निष्क्रिय हो ना,
तेरा स्वभाव नहीं है बंद करना। तुम किसी को बंद नहीं कर सकते, किसी को चालू भी नहीं कर सकते। बंद करना चालू करना तेरे हाथ की बात नहीं, कि कोई भाव को करना और रोक देना वो तेरे हाथ की बात नहीं। क्योंकि तुम स्वभाव जानने देखने वाले हो, तेरा तत्व जानने देखने वाला, तुम जीव तत्व हो, तुम आश्रव तत्व नहीं हो। तो क्या करना अब? तो आखिरी में बोल दिया है कि जीव को अपने स्वरूप का ख्याल नहीं आता है, लेकिन अब क्या करना? तो उपयोग को सूक्ष्म करके अपना जो ज्ञान है ना वही काम करेगा। जिस ज्ञान के द्वारा हम सारी दुनिया को देखते हैं और मोह के कारण अंधे होकर के अच्छा बुरा करते हैं, करना नहीं करना सोचते हैं, राग द्वेष करते हैं, उसी ज्ञान को अंतर्मुख करके सूक्ष्म करके रुचि से प्रेम से बहुत ध्यान रख करके कंसंट्रेट करके, सूक्ष्म करने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान लगा करके सूक्ष्म करके सहज स्वभाव को पकड़ना चाहिए। बस इतना लाइन दिया है। नहीं आज से धंधे में नहीं जाना, उधर नहीं जाना, खाना नहीं पीना नहीं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पूजा नहीं करना, पाप नहीं करना, पुण्य नहीं करना, कोई दूसरी कोई बात नहीं। ये अनंत काल की जो हमारी रखड़पट्टी का एंड कैसे होगा, कैसे हम उसको खत्म करेंगे? हमारी रखड़पट्टी को एक ही काम करना है। क्या करना है? उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव को पकड़ना चाहिए। पकड़ने का मतलब क्या है? देखना चाहिए। पकड़ने का मतलब क्या? उसको देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हकीकत में पिछले 24 घंटे के अंदर और वर्तमान में क्या कर रहा हूं। मैं मतलब कौन? देवचंद भाई नहीं। अब मैं मतलब कौन? जानने देखने वाला आत्मा। उसने क्या किया? उसने क्या किया? बस उतना हमको चेक करना है। उसके ऊपर नजर रखो, उसने क्या किया, उसने कितने भाव किए। वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया है सिवाय जानने देखने के। पर ऐसा अगर वो मूल द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखोगे, देवचंद भाई ने सब किया है गड़बड़, गुस्सा भी किया है, दुखी भी हुआ है, भक्ति के परिणाम भी किए हैं, वो सब किया है। किसने? देवचंद भाई ने। और आत्मा ने क्या किया है? बस दोनों की लाइन अलग अलग कर देना है। मेरे आत्मा ने सुबह से उठ करके क्या किया और देवचंद भाई ने क्या किया? देवचंद भाई मेरे से अलग हो गए तो उसने कुछ भी किया होगा। मुझे कौन सा काम दिया गया? अगर आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे कौन सा काम करना है कि आत्मा ने क्या किया सुबह से लेकर के शाम तक। हर पल में वो क्या करता है, आत्मा क्या करता है। देवचंद भाई कुछ भी करते होंगे, वो बोलते भी होंगे, समझाते होंगे, डांटते होंगे, गुस्सा करते होंगे, भक्ति करते होंगे, सब करते होंगे, नोट गिनते होंगे, माल देते होंगे, उधर जाते होंगे, इधर जाते होंगे। वो किसका काम? किसका काम? देवचंद भाई का काम। और उनके आत्मा ने क्या किया? ध्यान नहीं देखने वाला। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश निकलो तो उधर कहीं है नीचे। द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ना उधर चश्मे के पास। देखो सहज स्वभाव को पकड़ना माने क्या? बहुत सुंदर बात भगवान जी ने की है। बाह्य प्रवृत्ति और संयोगों से इच्छा का माप नहीं होता। 6 खंड का राज होगा और बहुत दमा तकड़ी करता हो, इसलिए वो भी उसका आत्मा उसमें इच्छा करता है, उसमें राजी है, ऐसा कैसे मान सकते हो? वो कोई झोंपड़ी में रहता है और इच्छा नहीं करता हो, कैसे कह सकते हो? बाह्य संयोग और बाह्य प्रवृत्ति के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते कि भिखारी के पास कुछ नहीं इसलिए वो वैरागी है, उसको भोगने करने की कोई इच्छा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो बाहर में संयोग अच्छे हैं, प्रवृत्ति बहुत है, इसलिए उसका अंतःकरण में ऐसी इच्छाएं हैं, उसको भोगना है,
वो पापी है ऐसा हम नहीं कह सकते। बाह्य प्रवृत्ति व संयोगों से इच्छा का माप नहीं होता और इच्छा से निरुच्छुक सूक्ष्म अभेद वृत्ति का माप नहीं होता। इच्छा होते हुए भी हमारी इच्छा भले ही हो, लेकिन पुण्य योग के बिना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकते, क्षेत्रांतर नहीं होता। इसलिए जो मैं बार बार लिखता हूँ कि मुझे मैं आ रहा हूँ, सोनगढ़ आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ये हर लेटर में लिखते हैं और फिर वो पहुंच तो नहीं सकते, उड़े जबरदस्त रहते हैं। तो लिखा होगा कि आप तो सिर्फ वायदे ही करते हो, क्या असल में आपके मन में कुछ दूसरा है, आप बोलते हो एक, अंदर में कुछ दूसरा है। आपका कोई बातों का, इच्छाओं का, भावनाओं का कोई ठिकाना नहीं है। आप झूठे वायदे क्यों करते हो? तो लिखा है कि वहां आने जाने आदि के वायदे जो अब तक किया है, लेटरों में लिखा है क्या, वहां आने जाने आदि के वायदे निश्चय निहाल भाई के मत समझो। आ गई बात। वो निहाल भाई ने किया था वायदे, उसने लेटर भी लिखा था, उसने वो भावना भी व्यक्त की थी कि हाँ मुझे, हाँ मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को आ रहा हूँ। किसने किया था वो? निहाल भाई ने, व्यवहार वाले ने, निश्चय ने नहीं। देखो क्या बात लिखी है, निश्चय निहाल भाई तो अनादि से आज तक कहीं आए गए ही नहीं है। यहाँ कहाँ बैठे हैं निश्चय निहाल भाई? अपने ज्ञान दर्शन को छोड़ के कोई कहीं गया है क्या? मुंबई बम्बई गए तो बम्बई भी साथ में लेके गए, परिवार वाले छूट गए, दुकान छूट गई यहाँ, क्या? लेकिन अपना ज्ञान दर्शन को छोड़ के चला गया कोई? वो निश्चय निहाल भाई है। अपने स्वभाव को तो कोई कभी छोड़ सकता ही नहीं है, छोड़ना मुमकिन ही नहीं है। क्या लिखा कि वहां आने जाने आदि के वायदे निश्चय निहाल भाई के मत समझो। निश्चय निहाल भाई तो अनादि से कहीं आए गए ही नहीं है, अभी तक तो ये पोजीशन है। अब क्या होगा? न अब अनंत काल तक कहीं आने जाने वाले ही हैं। क्या? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अभी भी नहीं होने वाला है। वो व्यवहार निहाल भाई लिखेंगे कि मैं सोनगढ़ आना चाहता हूँ गुरुदेव के पास, वो तो अभी भी वही चालू करेंगे, क्योंकि अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए है ना। पूर्ण वितरागता नहीं है तब तक उठा पटक चलते रहेगी। किसमें? व्यवहार, व्यवहार में, मन में, आत्मा में तो न अभी तक कुछ आत्मा ने कहीं जाना आना हुआ है आत्मा, और न अब अनंत काल तक कहीं आने जाने वाले ही हैं। राग आएगा, सोनगढ़ जाने का राग आएगा, गुरुदेव के चरणों में जाने का राग आएगा, दर्शन करने का राग आएगा, उनकी भक्ति करने का राग आएगा, राग सब आएगा। लेकिन वो कौन करेगा? जड़ निहाल भाई करेंगे, निश्चय निहाल भाई नहीं करेंगे। निश्चय निहाल भाई का तो एक ही काम है, क्या है? जानना देखना, और कोई काम नहीं है। न कभी किसी को वायदा किया ही था, न अब करने वाले ही हैं। तो अभी तो लिखा था कि मैं किया था वायदा पहले के लेटर में, उसने, वो निहाल भाई ने किया था, हमने नहीं किया था। वायदे व आने जाने आदि का कार्य सब जड़ आश्रित जड़ का ही है, चेतन निहाल भाई का तो नहीं है। चेतन ने तो इस ही के कहलाए जाने वाले राग, कि पूजा का भाव किसको आया, गुरुदेव के पास जाने का भाव किसको आया? तो राग जब आता है तो ऐसा ही कहा जाता है कि देखो निहाल भाई को गुरुदेव के पास जाने का राग आया। दुनिया वाले तो ऐसा ही कहेंगे। तो ये शुभ भाव किसको आया है? दूसरे किसी को आया है? वो तो कहने में तो ऐसा ही आएगा, क्या कि सोनगढ़ जाने का भाव इनको आया है। तो चेतन ने तो इसी के कहलाए जाने वाले राग से भी कभी निमित्त रूप संबंध तक नहीं किया है, तो अन्य क्रियाओं में और वायदों में तो उसका संबंध देखना वृथा है। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सर्व जीव, जैसी मेरी हालत हो गई है ऐसे सारे जीवों की हालत हो जाए। सर्व जीव सर्व संबंधों से रहित मात्र सामान्य चेतन में ही, मतलब जानने देखने में ही रह जाए, उसमें ही अपने अस्तित्व की दृष्टि करे और लिखने, पढ़ने, आने, जाने,
वायदे करने कराने आदि सर्व पागलपन की क्रिया। कौन सी क्रिया है ये सब पागलपन की क्रिया। उनका उपचारिक निमित्तपना भी क्षय कर देवे, ऐसी ही मेरी भावना है। मैं तो ऐसा ही चलता हूँ, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि सभी जीव जानने देखने में रह जाए, अपने स्वभाव का अवलंबन लेवे, ताकि ये पूर्व कर्म चुक जावे, लेना देना खत्म हो जाए, फिर इतना भी किसी को बोलना नहीं पड़े, फायदा करना जाना आना के बाद पंचायत ही नहीं रहे, सब अपने आप खत्म, निमित्तपना भी खत्म हो जावे और अपने स्वभाव में रह जाए लीन, उपयोग बाहर ही नहीं जावे। ये ऐसी भावना सुगानी सी बातें हैं। तो यहाँ पर भी वो बात आई कि पुण्य पाप सहज हो गए, लेकिन वो सहज नहीं है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो असल में जानने देखने का है। अनंत काल से गलती होते आई है, परिभ्रमण चलता रहा है। अब गलती को मिटाना तो क्या करूंगा, एक ही काम करना, उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव आत्मा को पकड़ना। सब कुछ किया सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आत्मा ने क्या किया, बस उतना चेक कर लो और हर वक्त वही देखते जाओ। कुछ नहीं किया, दिए के भांति है वो, अपने को भी जाने दूसरों को भी जाने, लेकिन करे धरे कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा सहज स्वभाव को पकड़े वो तो बेड़ा पार हो जाएगा। धर्म करने के लिए इतना करना है, शांति लाने के लिए उतना ही करना है, और कुछ करने की जरूरत। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,